प्रयास है कि यहाँ पर 13 तारीख को सत्संग विराम हो जाएगा और अब 1 या 2 दिन और रह गए हैं। इसके बाद हमारी दूसरी जगह से आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए वहाँ जाना होगा। 13 तारीख से आप लोग बिल्कुल शांति से आराम से मन ही मन भजन संध्या करते हुए विश्राम करें, या कोई क्या करना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैनपुरी आएंगे या मैनपुरी में हम समय खाली होगा तो फिर आपकी सेवा देंगे आगे, क्योंकि अब 13 तारीख से पहले हम इस चैप्टर को पूरा कर दें। कहते हैं क्लास में कोर्स भी पूरा कर देना चाहिए, जिससे कि ना जाने, कहते हैं कि आना जाना तो परमात्मा के हाथ में है। मेरी ताकत नहीं है कि हम आ पाएं या यहाँ से जा पाएं। चलो यहाँ से निकले और हार्ट अटैक हो गया तो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आना जाना तो अपने हाथ में तो है नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। बोलना भी ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से जाने से पहले यह कार्यक्रम पूरा कर दें। और परमात्मा चैनल में चूंकि रिकॉर्ड हो गया है तो ये लोग बाग देखेंगे भी, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि ये तन रहे न रहे पर ये आवाज हर समय दुनिया में गूंजती रहेगी, परमात्मा चैनल से दिखाता रहेगा। इसी उद्देश्य से कि गुरुदेव आज शरीर छोड़ गए पर उनकी कैसेट परमात्मा चैनल में आज भी उसमें जिंदा है। इसी तरीके से हम सदा जिंदा बने रहे, चैनल में जिंदा बने रहे। शरीर तो किसी का जिंदा रहता ही नहीं है, वो तो सबको छोड़ना पड़ता है, किसी को आगे छोड़ना पड़ता है, किसी को बाद में छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस परमात्मा चैनल में सदा अमर रहे, सदा जिंदा रहे। इसी तरीके से बोलते रहे आपके मोबाइल में और परमात्मा चैनल में, तो हमारा ये यहाँ का ज्ञान अमर ज्ञान कहा जाएगा और अमर दृश्य कहा जाएगा। हर समय आप अपने पास हमको साकार रूप में, निराकार होने के बाद भी आप साकार रूप में हमें देख पाएंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, कल प्रश्न था मरते समय व्यक्ति भयभीत क्यों होता है, तो उसका उत्तर यही आया कि मरते समय व्यक्ति को बाद में आगे कहाँ जाएगा इसकी उसे रास्ता मालूम नहीं होती है। कहता है मरेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन जब मृत्यु आ जाती तब सोचता है क्या देखा जाएगा। उससे पहले उसने सोचा तो था नहीं कि मरने के बाद कौन से रास्ते में जाना है, पूरब में जाना है या पश्चिम में जाना है। लेकिन जब उसे पता लग जाता है मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले या 1 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, तो वो कहता है हमसे मिल लो आके, ना जाने फिर हम कब मिले ना मिले। कहने लगता नहीं, कहने लगता है, क्योंकि उसे आभास होने लगता है कि मेरी जीवन लीला अब समाप्त होने वाली है। इसलिए वो लोगों को बुलाता है, अपने प्रेमियों को बुलाता है, अपने संबंधियों को बुलाता है कि भाई आ जाओ देख लो आके, कि ना जाने फिर हम तुम्हें मिल पाए या ना मिल पाए। क्योंकि उसे एहसास होता है और ठीक उसके कुछ ही क्षणों बाद, यानी कि मरने के 1 घंटे या 2 घंटे पहले व्यक्ति की आंखों में ये जवाब आने लगता है कि अब कुछ ही क्षणों के हम रह गए हैं, अब हमें यहाँ से जाना है। महसूस होने लगता है। तो प्यारे, महसूस तो होने लगता है, लेकिन फिर ये भी महसूस होता है कि जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमने मरने की बात की सतगुरु महाराज से सत्संग सुना तो था, लेकिन मरने के बाद का जब गुरुदेव सत्संग कह रहे थे तो हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, या हम सो गए या हम वहां से हट गए। मन में ये बात आएगी तो प्यारे, आपके पास उत्तर नहीं होगा, वहां सिर्फ आपके पास भयभीततापन होगी। क्योंकि मृत्यु समय जिस समय शरीर निकलेगा ठीक वैसा लगता है। आपको बता दें, हम मर चुके ना तासे बताते हैं। जैसे कल बताया था कि शमशान पे हमें भोलेनाथ का कैसे दर्शन हुआ था, इसी तरीके से जब मरा जाता तो आपको थोड़ी सी क्रिया बताते हैं मरने की। जैसे किसी ने झूला झूला है, निमाइश के अंदर झूला लगता है नहीं लगता है, और झूला में वो गोला चलता है। जब उसको ऊपर जाते हैं और जब नीचे आते हैं, बिल्कुल ठीक मरते समय ऐसा ही लगता है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो जो लगता गए गए गए। अब उसमें झूला में नीचे आते तब आप लोग कोई आंखें भी बंद कर लेते हैं। हमने अभी झूला है तो लगा कि लगातार दोबारा मृत्यु हो रही है हमारी, क्योंकि झूला में तो हम बंधे होते हैं इसलिए दोबारा मिल जाते हैं। लेकिन जब शरीर से ये प्राण निकलते हैं तो चूंकि बंधा तो होता नहीं वो, इसलिए वो निकला ही चला जाता है। और जब शरीर से निकल जाता है फिर कोशिश बहुत करता है शरीर घुसने की, निकलने की क्रिया तो हम
जबरदस्ती नहीं, धोखे में नहीं, किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं, पर घुसने की क्रिया हमको मालूम नहीं होती है। शरीर के निकलना तो मजबूरी पड़ता है, कोई शरीर से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि शरीर इतने दिन से एक मकान में कोई आदमी कई दिन पर किराए पे रहे और फिर उसे मकान से कहो निकलो, तो वो मकान से निकलेगा पर उसके अंदर से बहुत पीड़ा होगी, अरे इतने दिन इस मकान में हम रहे। और ये शरीर का जैसा आपका ये मकान है वैसे ये शरीर एक मकान है, तो जब शरीर से मकान से जब निकलना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है कि हाय हमारा शरीर का मकान हमें छोड़ना पड़ेगा। है जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, तालियां न बजाइए, ध्यान से सुनिएगा, कि मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा, तो प्यारे ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये एक शरीर का भी मकान एक किराए का है, इसको खाली तो करना ही पड़ेगा। लेकिन खाली करने से पहले अगर हम कुछ ज्ञान को जान लें तो हमें खाली करने में दुख नहीं होगा प्यारे, और भयभीत हम नहीं होंगे। जैसे हमने कल बताया था कि व्यक्ति अगर 10वें द्वार पर डेली जाएगा आएगा तो 10वें द्वार से निकलने का रास्ता उसे समझ में आ जाएगा। एक राजा थे, हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाया तो हम आपको सुना रहे हैं। एक राजा थे, उन्हें पता लग गया कि एक राज्य में 99 साल का राज्य मिलता, 100 साल बाद उसे में राज्य के जला दिया जाता है, में राज्य के वो राज्य खत्म कर दिया जाता है। तो बड़े राजा साहब चिंता में, कोई उस राज्य को तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई सिंहासन बैठने तैयार नहीं, अरे हम तो 100 साल बाद इसमें जला दिए जाएंगे। पर एक व्यक्ति बड़ा चालाक था, उसने कहा चलो हमें सिंहासन दे दो, हम इसे बैठेंगे राज सिंहासन पर, जला दिए जाएंगे 100 साल में, तब देखेंगे, पहले बैठ लो। प्यारे भक्तों, वो सिंहासन पर जाकर राजा साहब के तिलक लगवा के बैठ गया। अब जब 100 साल होने को थे, उससे पहले उसने एक युक्ति सोची, जैसे कि कोई राजा हो, उसके पास काफी धन आ जाए हैं, और उसे मालूम है कि 5 साल बाद सरकार बदलनी पड़ेगी, हमारी गद्दी चली जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपना खजाना विदेशों में इकट्ठा कर लेगा कि 5 साल बाद हम विदेशों से मंगाते रहे, क्योंकि इंडिया में होगा तो इनकम टैक्स लग जाएगा और विदेशों में होगा तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, हैं? तो विदेशों में जमा कर लेता कि यानी कि 5 साल बाद अगर हम अपने पद से मरे भी तो इतना हम इकट्ठा कर ले कि जो हम बाद में इस पैसे को खर्च करते रहे, आराम से जिंदगी कटेगी। ठीक इसी प्रकार से उसने, राजा ने क्या किया कि जब तक उस 99 साल आए कि 5 साल पहले ही उसने एक दूसरा राज्य स्थापित कर दिया, और दूसरा राज्य इतना बढ़िया बना दिया कि उससे भी बढ़िया बना दिया, क्योंकि राजकोष का तो मालिक वही था, जो राजकोष था उसका, यानी कि राज खजाना था उसका, तो मालिक वो राजा ही था, वो चतुर था। उसने कहा 99 साल बाद ये राज जलाया जाएगा, चलो दूसरी जगह व्यवस्था देख लें। जैसे ये आश्रम है आपका, और आपको मालूम पड़ जाए कि ये आश्रम 3 महीने बाद खाली करना पड़ेगा, हैं? तो यहाँ की अगर चतुर आश्रम की संचालिका होगी, तब तक 3 महीने से पहले ही दूसरी जगह लेके वो बना बनू के तैयार रखेगी, यहाँ से खाली करवाएंगे ये, उससे पहले हम वहां से होने का पूरा व्यवस्था कर लेंगे नहीं कर लेंगे।
तो प्यारे इसी प्रकार से उस राजा ने क्या किया कि अब राज सिंहासन में तो आगे लगने वाली है, उससे पहले उसने उससे भी अच्छा राज्य कोई दूसरे उसके राज्य की सीमा से बाहर दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। और जैसे ही 99 साल होने को थे वो 98 साल में ही वहां से भाग गया, क्योंकि राज्य जलने से पहले वो वहां से निकल गया और अपने दूसरे राज्य में जाके उसने राज्य संभाल लिया। तो चतुर इंसान ऐसे होते हैं। ठीक प्यारे भक्तों, वो राजा कौन था और वो 100 साल बाद जलाया जाता था, वो राज्य कौन था? वो राज्य प्यारे तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा शरीर 100 साल बाद जला दिया जाएगा और इसमें रहने वाला राजा है जो, अगर वो चतुर है तो गुरुदेव क्या करते हैं कि इस किला से, इस आपके किराए के घर से निकलने का तरीका बता देते हैं। और जब वो डेली निकलता है इससे और डेली इसमें घुसता है तो वो जहां निकल के जाता है वहां एक दूसरी धर्मशाला या दूसरा स्वर्ग तैयार कर लेता है कि यहाँ से मरेंगे तो तुरंत वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस क्रिया को दीक्षा क्रिया कहते हैं, यानी कि मरने के बाद आदमी जब रोज निकलेगा तो मरने से पहले भी और 2 दिन पहले ही निकल जाए शरीर से और शरीर 2 दिन बाद छूटे हैं। तो इसीलिए लोग जीते जी स्वर्ग देखने की जो क्रिया है वो सतगुरु महाराज की तरफ से मिलती है। तो हम अगर सतगुरु महाराज से जुड़ जाएंगे तो वो क्रिया मिल जाएगी जिससे कि हम शरीर से निकलना सीख जाएंगे, रोज शरीर से निकलेंगे। अब शरीर से निकलने की क्रिया क्या है ये भी जान लें कि जिस समय हम सो जाते हैं और सोने पर सपने में चले जाते हैं तो सपने में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम सपने में अपने मायके चले गए, अपने घर पे चले गए। जैसे तुम्हारा घर कहीं किसी का किसनी होगा तो किसी न का बेवर होगा, है होता नहीं होता है, किसी का कुरावली होगा तो किसी का गिरोर होगा। तो कभी कभार तुमने सपने में देखा कि तुम गिरोर चले गए, तुम्हारा शरीर वृद्धाश्रम में है और तुम गिरोर अपने गांव की यात्रा कर रहे हो। किसी का शरीर यहाँ पर है तो पता लगा वो किसने अपने गांव में अपने बीवी बच्चों के पास या अपने नाती नतन के पास पहुंच गया। होता नहीं होता है। तो जिस समय हमारा वो शरीर ये स्वप्न देखता है उस समय हमारा शरीर शरीर से निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां के सपने देखता है। यानी कि यहाँ पर शरीर में 2 क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है वो मरते समय निकलती है, पर दूसरी क्रिया योग की क्रिया होती है, वो जब चाहो तब निकलती है। लेकिन वो कब जब चाहो तब निकलती है, जब आप गुरुदेव से दीक्षा लेके निकलना सीखेंगे तब। सपने में बिना जानकारी के निकल जाती है, इसलिए हम दोबारा वहां पर जा नहीं पाते हैं। सपने में जैसे हम निकले, हमने देखा सपने में हम आज दिल्ली चले गए हैं या सपने में आज हम बंबई चले गए, तो सपने में जो शरीर निकल जाता है वो जब दोबारा हम कोशिश करते तो दोबारा क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि सपने में जिस समय वो निकला था उस समय हम सोए हुए थे, जागृत तो थे नहीं, सोए हुए थे, तो हमको उस निकलने की क्रिया नहीं मालूम पड़ पाई कि हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे निकला। और जब सतगुरु महाराज से जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो सतगुरु महाराज डेली उस शरीर को निकलने की क्रिया देते हैं कि चलो डेली निकलो यहाँ से और डेली वहां जाओ, कहाँ? दूसरे धाम में। समझ गए? तो जो आदमी डेली निकलेगा तो वो तो निकलना सीख ही जाएगा, और जब निकलना सीख जाएगा तो कोई भयभीत चीज आएगी तो वो उससे डरेगा नहीं और निश्चिंत होके उससे निकल जाएगा और भयभीत नहीं होगा। प्यारे भक्तों, हम लोग इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से समझें तो शरीर से निकलने की क्रिया को आपको योग दीक्षा के माध्यम से बताया जाता है। और जैसा कि हमने बताया था कल कि मरते समय व्यक्ति भयभीत वही होता है जो निकलने की क्रिया को सीख नहीं पाता है।